हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार। भाई मालदीव भारत के कदमों में गिरा है पानी के लिए। पानी के अबे लिए उसके देश में लगता है पानी हो गया खत्म और पानी की मांग के लिए गिरा है भारत के कदमों में। पानी के लिए अबे वो भाई भी इंडिया के कदमों में फिर गिर पड़ा। वही तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं ये क्या सीन निकल कर आ रहा है तो गणन करते स्टार्ट। तो अब भारत से पंगा लेने वाले मालदीव को एक एक करके खुद उसके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है, इसका इलाज यही क्योंकि है। एक बार फिर से मालदीव में पीने के पानी की किल्लत पड़ गई है और वहां की पीने का जनता पानी पानी नहीं की होगा। बूंद बूंद के लिए तरस रही है। यहाँ पर भारत से पंगा लेकर चीन की जाल में फंसकर पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की जो हाल हुई थी, उसी बर्बादी की तरफ मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू भी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ और मालदीव में एक बहुत अजीब घटना घटित हो रही है जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यहाँ पर भारत ने बिना कुछ किए चीन और मालदीव से बदला ले लिया है। आखिरकार मालदीव किस तरीके से भारत से पंगा लेकर बुरी तरीके से फंस चुका है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत से पंगा लेने का अंजाम खुद मालदीव पर भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले चीन ने एक तरफा फैसला लेते हुए तिब्बत के लोगों का पानी मालदीव को पीने के लिए भेज दिया था, जबकि देखा जाए तो तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है। लेकिन उसके बावजूद भी चीन तिब्बत को लूटकर मालदीव को भारत से दूर करने के लिए मोहम्मद मुइज्जू को 1500 टन पानी भेज दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक मालदीव को पीने का पानी भारत दे रहा था, लेकिन चीन ने उसे रुकवाकर तिब्बत का पानी लूटकर मालदीव में भेज दिया। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि चीन के द्वारा भेजा गया पानी मालदीव के लोग नहीं पी रहे हैं, और यह पानी वहां के किसी मस्जिद में रखा हुआ है और वहीं पर सड़ रहा है। तो आखिरकार मालदीव के लोग चीन के द्वारा भेजा गया यह मिनरल से भरपूर पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, यह बात हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिरकार भारत का बदला कैसे पूरा हो गया। देखिए, चीन जब जब अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, पीएम मोदी तब तब ताइवान और तिब्बत का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि भारत जिस तिब्बत को अपना बताता है वहां पर चीन के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। और चीन भारत से इसलिए भी नाराज रहता है क्योंकि तिब्बत के जो धर्म आध्यात्मिक नेता दलाई लामा है, उन्हें भारत हर बार जन्म दिवस की बधाई देता रहता है। और भारत का भले ही कंट्रोल तिब्बत पर नहीं है, लेकिन भारत अपनी पकड़ तिब्बत से बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए भारत से बदला लेने के लिए चीन ने 2 बड़े खेल कर दिए। सबसे पहले तो तिब्बत पर अपना कब्जा दिखाने के लिए उन्होंने एक तरफा फैसला लेते हुए तिब्बत के लोगों का पानी मालदीव भेज दिया, और वहीं दूसरी तरफ भारत का पानी मालदीव जाने से ही रोक लिया। जबकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके पहले कई सालों से भारत मालदीव को पीने का पानी दे रहा है, और जब भी मालदीव पर संकट आया है तो भारत ने पानी के साथ साथ फूड प्रोडक्ट को सबसे पहले मुहैया कराया है। क्योंकि देखा जाए तो मालदीव समुद्र के बीचों बीच बसा आइलैंड है, जहां पर मछलियों के अलावा अन्य फूड प्रोडक्ट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होते, जिसके कारण वह भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन कुछ महीने पहले मालदीव ने घमंड में आकर इसकी सप्लाई चेन को भी भारत के साथ तोड़ दिया था, और वहीं पर तुर्की और चीन से दाल चावल समेत अन्य अनाजों का इंपोर्ट चालू कर दिया था। लेकिन इन देशों की दूरी मालदीव से ज्यादा होने के कारण फूड प्रोडक्ट का खर्च इतना ज्यादा बैठने लगा कि मालदीव की अक्ल ठिकाने लग गई, क्योंकि इस समय भारत के टूरिस्ट ने भी मालदीव जाना बंद कर दिया था, जिससे मालदीव की कमाई पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वह भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जिसके बाद भारत ने मालदीव के लिए दाल चावल समेत अन्य फ्रूट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट दोबारा से चालू किया। और यह तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जिस मालदीव को चीन भारत के खिलाफ अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है, इसी मालदीव के आइलैंड में समुद्र के खारे पानी को पीने के लिए भारत के द्वारा कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खोले गए हैं, और उन्हीं के बलबूते मालदीव की जनता और वहां पर आने वाली टूरिस्ट्स पानी पीते हैं। लेकिन भारत पर इतना ज्यादा निर्भर रहने के बावजूद भी
मोहम्मद मुइज्जू ने सरकार में आते ही चीन के कहे सुने में आकर भारत से भेजे जाने वाले पानी को लेना बंद कर अभी दिया, फिर भाई हम चाइना से जिसके कारण इस बार की लेकिन गर्मी अभी में फिर गिड़गिड़ा मालदीव की हाँ, जनता दो। पानी की बूंद बूंद के ये लिए तरसने हालत देखो लगी। ना। क्या और जब बनो? मालदीव में पानी की कमी हुई तो चीन ने तिब्बत के ग्लेशियर का पानी भेज दिया, लेकिन मालदीव ने भारत से पानी की सप्लाई बंद करके चीन से पानी लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी, उसको यह बात अब मालूम चल रही है जब वह बुरी तरीके से फंस चुका है। और मालदीव को उसके कर्मों का फल मिल चुका है, क्योंकि मालदीव चीन के द्वारा भेजे गए पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और यह पानी से भरी बोतल खाली मस्जिद में सड़ रही है। वहां पर पानी की कई बोतलें खुली मिली हैं और उनके आसपास सिरिंज और नशे का सामान भी मिला है, इसलिए मालदीव को लग रहा है कि बोतलों में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। ओह, इसीलिए मालदीव की सरकार यह पानी बांटने से डर रही है और वजह मालदीव बहुत के लोग हैवी है खुद इस पानी पानी में। को हाँ। बिल्कुल भी नहीं पीना और चाहते। उसने देखा और वहीं इंडिया दूसरी को। तरफ मालदीव की जनता इसी के कारण पानी की कमी से जूझ रही है और मोहम्मद मुइज्जू के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि भारत को जैसे नीचा में दिखाने पानी के ना हो। लिए हाँ। चीन के द्वारा तिब्बत का जो वो इंडिया हजारों को क्या टन आगे पानी दिखाएगा? भेजा गया वह किसी काम का नहीं रहा। पीने के काबिल ही हालांकि नहीं है जो पानी। बोतलें सुरक्षित बची हुई है उनको भी मालदीव इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन के वादे के मुताबिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात कुछ महीने पहले मालदीव से कही थी, उससे वह मुकर गया और मालदीव की तरफ से चीन ने पूरी तरह से अपना हाथ ये खींच लिया देखो है, ना, सीधा जिससे हाथ खींचा। अब दोबारा से मालदीव को भारत की याद आ रही है। और इसी बीच में यह भी खबर निकल कर आई कि भारत के द्वारा मालदीव को जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट दिए गए अच्छा। थे उनको दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? गया है। इन विमानों और हाँ। हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान बीमार मरीजों के रेस्क्यू में किया जा रहा है। पहले इन विमानन प्लेटफॉर्म को भारतीय सैन्य कर्मी उड़ाते थे, लेकिन भारत के उन सैनिकों को वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद से अब तक मालदीव के एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है और यह हेलीकॉप्टर भी बंद पड़े थे। लेकिन मालदीव की इस हरकत से भारत एक्शन मोड में आ गया और मालदीव्स को झुकना पड़ा और दोनों हाँ, देशों भाई, की ये तो सहमत दुनिया के ने बाद देखा। मालदीव तो में कैसे मौजूद मालदीव झुका इन है? हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारत की टेक्निकल टीम को भेजा गया है। अच्छा, दोबारा और इंडियन रिपोर्ट की को- माने तो अब इंडियन भारत की सामने टेक्निकल देखेगा। टीम और मालदीव मिलकर इन्हें ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि धीरे धीरे भारत की ओर वापस तो आ रहा है, लेकिन मालदीव ने जो गलती की है इसका बदला लेने में भारत भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में भारत ने जो अपने पड़ोसी देशों के लिए बजट का पैकेज अलाउंस अच्छा। किया है उसमें मालदीव को बहुत बड़ा झटका मिला है, हाँ, क्योंकि क्या पिछले जरूरत साल फाइनेंशियल ईयर में भारत ने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 770 करोड़ ओए, रुपए ओए। दिए थे, जबकि इस बार घटाकर 400 करोड़ कर दिया है। देखो जगह। यानी कि देखा आधा- जाए आधा तो का। पिछले हाँ। साल का पर लगभग फिर आधा है। इंसानियत खातर वहीं है। दूसरी तरफ श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी की इंडिया गई ने है। बोला कि भाई इसमें अपने श्रीलंका तरीके की से मदद हाँ। 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर 60 करोड़ से 245 करोड़ कर दी है देखा वही amount और इनको नेपाल के हाँ। लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि पिछले वित्त वर्षों में श्रीलंका ने भारत का भरपूर साथ दिया है और चीन को कई मामलों में तगड़ी फटकार लगाई है। कोई जबकि शक नहीं मालदीव है ने यार। भारत के खिलाफ फैसले लिए, इसलिए मालदीव को बड़ा झटका दिया गया। बाकी आप लोग भारत और ये वीडियो खत्म भाई, मालदीव गिर गई भारत के कदमों में और सीधा। कह रही भाई दे यार पानी दे, नहीं तो मेरा लोग मेरा गला दबा देंगे भाई साहब। मेरे लोग देश सड़कों में पे निकल पानी पड़ा है नहीं। भाई, जो यार चैनल- वो हालत देख के टैंकर से पानी ले रहे हैं भाई। उधर मालदीव में बना हुआ क्या है, मतलब कि वहां पर पानी पीने का इस टाइम नहीं मिल रहा, लोग टैंकरों से पानी पी रही और जो चैनल ने भेजा है वो पानी भी सारा खराब, हाँ वो देखो ना, वो भी खराब लोग पी नहीं रहा, ना। और वहां पर जो पानी है वो टैंकरों से जो थोड़ा बहुत पानी वो आ भी रहा है, गंदा। वो भी टैंकरों पे भाई साहब टूट वो पड़े हैं वो लोग। यार हजारों बंदे एक टैंक पे इकट्ठे हैं यार, वजह क्या बना भाई हो। तभी तो अभी मिजू तो ये सीधा गिरे कह रहा थे है, सीधा भारत मोदी जी के कदमों कह रहा में। है कि भाई दे भाई साहब ना, अगर आपने पानी ना दिया तो भाई साहब हमारा यहाँ का लोग भाई साहब हमें मार के रख देगा, हमें पानी पहुंचाओ, यार ये फौरन पहुंचाओ। मतलब इमरजेंसी तौर पे मोदी जी से उन्होंने पानी मांगा। हाँ, यार फौरन दो। देखो वो क्या देश उखाड़ेगा इंडिया का, जो
पानी की जरूरत अपनी पूरी करने के लिए इंडिया के पास जाता है, पानी की जरूरत बिल्कुल सोचने वाली बात है ना। जो पानी अपना नहीं खुद का पी सकता, लोगों को नहीं दे सकता, वो क्या करेगा? वो कैसे सीधा कैसे इंडिया बढ़ेगा? के कदमों पे भाई, गिरा के दोबारा दो पानी। आज सब्जियां इंडिया भेज है, दुनिया की हर चीज इंडिया मालदीव को दे रहा है भाई। पानी तक इंडिया ने जब बंद किया इनका, इन्होंने लेना बंद किया, और आज दोबारा इंडिया को कह रहा है पानी दे दे, अगर तूने पानी ना दिया तो मेरा लोग मर जाएगा, इंडिया में बचा लो। ये देखो यार वजाद, मैं बोलता हूँ ये मुसलमानों को क्या कीड़ा काटता ममालिक को यार। चंगी पहली इंडिया सारी हर चीज इमदाद करता है, फिर भी अभी देखो ना बजट में ठोका है ना, हाँ सही कहा ठोका। वही इंडिया ने बोला मैं नेपाल को क्यों ना दूं, वही इंडिया ने बोला कि मैं श्रीलंका को क्यों ना दूं, जो मेरा एहसान भी तो मानते हैं। बिल्कुल उनका देखा बजट बढ़ा दिया, सही है, इनका घटा दिया, फिर भी इंसानियत की खातिर उन्होंने 400 करोड़ रुपया रखा। लेकिन भाई अदवाद कम है। सही किया है, ये सही किया। इनकी अकड़ टिकाने तब भी आती जब इनको झटका दिया जाए ना। लेकिन भाई पानी के लिए जो गिरा कसम से ये मस्त सीन हुआ है। तो यार ना कितना खराब सीन करता है, इनको खराब पानी दिया जो पीने के काबिल ही नहीं है। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है तेरी वीडियो तुम तो